हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ध्यान हो कि मैथमेटिक्स में हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो चल रहा था, है ना। मैं बड़े ही धीमे धीमे चला रहा हूँ इसको, क्योंकि तीसरा जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ। यदि आपने साथ के साथ याद नहीं किए तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए मैं कम कम कराने लग रहा हूँ। आप उनको संग की संग याद करते चलो, प्रैक्टिस करो, दो तीन तीन चार चार बार लिख के देखो, ठीक है। अपने किसी भाई बहन से कॉपी दे दी और उससे कहोगे भाई मुझे पूछे, वो देख देख के आपसे पूछ लेगा। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करो, पर करो प्रैक्टिस, है ना। हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी कर लिए थे। फिर टू ए वाले थे, टू ए वाले तो साइन टू ए के दो सूत्र, टू साइन ए कॉस ए, और एक टेन के टर्म में और था, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस टू ए के दो, साइन टू ए के दो और कॉस टू ए के दो। कॉस टू ए के तो चार थे, चार, शायद टेन टू ए भी कर लिया और कॉट टू ए भी कर लिया। अब अपन थ्री ए में हो रहे हैं सौ फॉर्मूले। ऐसे में सोचो ऐसे सब फोर ए भी होंगे, फाइव ए होंगे, आगे नहीं है, थ्री ए तक ही है, चिंता मत करो, है ना। तो साइन थ्री ए का साइन थ्री ए, साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या रहा करता है, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट। थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। साइन थ्री ए का जो फॉर्मूला है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। अब होगा कैसे, साइन ए प्लस बी वाला और साइन टू ए वाला दोनों काम में आएंगे। हमें अच्छी तरह ध्यान है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी था कि नहीं, ये साइन ए प्लस बी का। अब मैं बी के स्थान पर टू ए रख रहा हूं, बी के स्थान पर इस फॉर्मूले में क्या रख रहे हैं अपन, टू ए रख रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी के स्थान पर हम कितना रख रहे हैं, टू ए रख रहे हैं। तो टू ए बराबर साइन ए और कॉस टू ए प्लस कॉस ए और साइन टू ए, ठीक है। अच्छा, ए प्लस टू ए कितना बैठेगा, थ्री ए, तो साइन थ्री ए बन गया बराबर साइन ए। अब कॉस टू ए और साइन टू ए के दोनों के फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, अब मैं वो लिखने वाला हूँ इनकी जगह। तो साइन टू ए में कई सारे सूत्र हैं और कॉस टू ए में कई सारे हैं, कौन से लिखे जाएं। देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन थ्री ओ को किस में लाना चाह रहे हैं, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, मतलब साइन के पदों में। तो हर संभव प्रयास करना आप सबको साइन के पदों में लाने का। कॉस टू ए के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर उनमें एक ये भी है, क्या कि कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए होता है। अच्छा, साइन टू ए का तो एक तो टेन के पद में, वो तो क्या लिखना है यहाँ, एक और है बस वही, कौन सा,
कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। तो ये तो साइन ए आ गया। अब कॉस 2a का देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन ए तो यही है, कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन 2a का है तो सही बगल में 2 साइन ए कॉस ए। तो ये आया साइन 3a बराबर, साइन ए का अंदर गुणा करें साइन ए माइनस साइन ए का इसमें गुणा करें 2 साइन क्यू ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए का यहाँ तो अंदर गुणा कर दिया और ये जाऊँ कि तो। अच्छा, ऊपर सूत्र को देखते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि सब कुछ साइन में होना चाहिए। क्या सब कुछ? जैसे ये भी साइन में होना चाहिए। तो कैसा आएगा देखो, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए प्लस 2 साइन ए, और ये जो कॉस स्क्वायर ए है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 2 साइन ए तो जो कि तो, और कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो अब सब कुछ साइन ही साइन है। यही हम चाह रहे हैं कि साइन 3a का सूत्र साइन के पदों में होना चाहिए। यहाँ क्या कॉस था इसमें, अब सब साइन बदल गए। साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, अंदर 2 साइन ए का 1 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए तो आएगा मात्र, और यहाँ गुणा करोगे तो माइनस 2 साइन क्यू ए साइन 3a। तो साइन 3a बराबर साइन ए प्लस 2 साइन ए कितना 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए 2 साइन क्यू ए 4 साइन क्यू ए। ठीक है, ये साइन 3a का सूत्र आ गया भाई। मैं फिर कह रहा हूं, संग की संग याद करने चलना, याद करते हुए चलना। ये तो साइन 3a का था। अब इसी प्रकार कॉस 3a का करेंगे। कॉस 3a, कॉस 3a का सूत्र है 4 कॉस क्यू ए और माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, कॉस 3a का है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। सब कुछ कॉस के पदों में है कॉस 3a का सूत्र। तो हम हरसंभव प्रयास करेंगे कि सबको किस में बदला जाए, कॉस में बदला जाए। प्रारंभ कहाँ से होगा, स्टार्ट कॉस ए प्लस बी से स्टार्ट होगा। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी। कितने हुआ? कॉस ए प्लस बी का सूत्र है ये। अब बी के स्थान पर इसमें भी क्या रखना है? 2a रखना है। बी के स्थान पर 2a रखने पर रखूं कॉस ए प्लस 2a बराबर कॉस ए कॉस 2a माइनस साइन ए और साइन 2a। कॉस ए प्लस 2a बराबर कॉस ए कॉस 2a माइनस साइन ए साइन 2a। ठीक है। अब देखो a प्लस 2a तो कितना? 3a कॉस 3a बराबर कॉस ए। अच्छा कॉस 2a कई सारे सूत्र हैं, कौन सा वाला लिखना है? जो कॉस के पदों में हो। ठीक है, तो कॉस 2a का कॉस के पदों में ध्यान है, ये है ना प्रॉपर कॉस के पदों में तो ये था कितना? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो जो कि तो इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन ए। अच्छा साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 3a बराबर कॉस ए का अंदर गुणा करें तो 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस ए। हम चाह रहे हैं सब कुछ कॉस बन जाए, क्योंकि कॉस 3a का जो सूत्र है ऊपर देखो ये कॉस के टर्म में ही है। तो ये कॉस है, ये कॉस है, ये भी कॉस है, ये नहीं है कॉस, तो साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे। अच्छा साइन 2a का तो रटा पड़ा है ना सबको। साइन ए तो जो कि तो साइन 2a की जगह लिखा था है ना, यहाँ पहुँच गए। सबको मालूम है साइन स्क्वायर ए है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। करो कॉस 3a बराबर 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए माइनस 2। अच्छा साइन स्क्वायर ए, ये जो है ना साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इनटू में कॉस ए। कॉस 3a इक्वल टू 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। अच्छा कॉस ए और 2 तो माइनस 2 कॉस ए और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यू ए। ये आया कॉस 3a इक्वल टू 2 कॉस क्यू ए 2 कॉस क्यू ए 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। माइनस कॉस ए माइनस कॉस 2 कॉस ए माइनस 3 कॉस ए हो गए ना। ये तुम्हारा कॉस 3a का सूत्र हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही टेन 3a का और है। अच्छा कॉट 3a का नहीं है, होने को तो रख दो, ऐसे ही हल कर लो, आ ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। पर किताब में दे के नहीं रखता है, मतलब वह प्रारूप काम नहीं आता होगा शायद, इसलिए ना। आपकी बुक में सभी में, कोई सी बुक हो इससे मतलब नहीं कंपटीशन वाली हो, तब भी सब में कहाँ तक है मात्र
tan 3a तक। अब tan 3a का करने वाले हैं, इनकी आप खुद डेरिवेशन करके देख लिया करो। ये वापस से कि आया कैसे, उतार तो लेते ही यहाँ से, उसके बाद रफ में प्रैक्टिस भी तो कर लिया करो इनकी। tan 3a का tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 और tan स्क्वायर a। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको करते हैं अपन, देखो कैसे, उसी से कर देते हैं tan a प्लस बी वाले से। भाई sin 3a का हमने sin a प्लस बी से जनरेट किया था, cos 3a का cos a प्लस बी से, tan 3a का tan a प्लस बी से। हमें मालूम है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमारा tan a प्लस b का सूत्र हुआ करता था। ठीक है, सेम b के स्थान पर अभी जो किए थे पहले दो, उसी प्रकार से b के स्थान पर 2a रखने पर, जिससे ये 3a बन जाता है। तो tan a प्लस 2a बराबर tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a और tan 2a, tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a। अब tan 2a का सूत्र हमें आता है, कितना रहा करता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a क्या करता है। ये वाला यहाँ रखेंगे अपन, tan ये तो बन गया 3a बराबर, देखो tan a प्लस ये जो tan 2a है, लिखें ये वाला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a। अच्छा, tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैंने क्या कर दिया, बस tan 2a का सूत्र लिख दिया। एक ही सूत्र है इसका, तो दो है भी नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम आ जाएगा क्या। इधर कर लेते हैं, LHS में तो tan 3a है। अब यहाँ हो, इसका जो एलसीएम है कितना आने वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है एलसीएम। फिर यहाँ गुणा होगा tan a माइनस tan QA, लघुत्तम लेके इसमें गुणा कर रहा हूँ, प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस
ये 10a इंटू 210a 210² अपॉन 1 माइनस 10²। कुल मिला के इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, और जो सॉल्व करके आया जो भी आया वो लिख दिया। 1 माइनस 10² एक कट, 10 3 इक्वल टू 10a प्लस 210a तो 310a माइनस 10qa अपॉन 1 माइनस 310²। आ गया क्या जाने? आ गया। ठीक है, किसका फॉर्मूला रहा ये फिर फाइनल? 10 3a का रहा। ठीक है, मिटाऊं ये। अब एक 10a प्लस b प्लस सी का रहा करता है। अब यूँ तो साइन a प्लस b प्लस सी, कॉस a प्लस b प्लस सी काम नहीं आते, मैंने देखा है भी नहीं है, फॉर्मूले मानने भी नहीं है। वैसे यूँ बना दो तो अलग बात है, एक बना के दिखा दूंगा आपको, कभी इमरजेंसी में फंस जाए तो कैसे आना है। किसका? a प्लस b प्लस सी का। 3 अगर कोण जुड़े हों तब बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे बना लेना, याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, पर फंस जाओ कभी तो निकलना कैसे ये बता रहा हूँ। मुझे खुद को भी याद नहीं है। साइन a प्लस b प्लस सी का देखते हैं क्या आता है। ऐसे ही कॉस a प्लस b प्लस सी का आ सकता है। b की जगह माइनस b रख दो तो साइन a माइनस b प्लस सी सब का आ सकता है। मैं एक का जनरेट करवा रहा हूं आपसे। कैसे? ये जो साइन a प्लस b प्लस सी है, इसको हम लिख रहे हैं साइन a और प्लस b प्लस सी। वही लिखा है, कुछ नहीं किया। इसको आप एक जे कोण की तरह व्यवहार कर दो b की जगह। यूँ समझो जैसे देखो साइन a प्लस b, या पूरे b मान लो, तो साइन a प्लस b का क्या था, ध्यान होता आपको? साइन a और कॉस b, b से मतलब b प्लस सी, प्लस कॉस a और साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अब इसको फिर खोल दो इनको। कैसे? साइन a इस कॉस b प्लस सी को ब्रैकेट लगा के कॉस b कॉस सी कॉस a प्लस b वाले सूत्र से खोल रहा हूं। कॉस a प्लस b का क्या था, ध्यान है? याद दिला देता हूं। कॉस a प्लस b बराबर था कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो साइन b साइन c ऐसा हुआ। मतलब प्लस कॉस a, अब साइन b प्लस सी का भी, ब्रैकेट स्टार्ट, साइन b साइन सी, अरे गलत, साइन a प्लस b का क्या होगा? तो साइन a प्लस b से खोलेंगे इसको। साइन a कॉस b, b से मतलब है यहां c, प्लस कॉस a और साइन b। इसको तो साइन a प्लस b से खोल दिया और इसको कॉस a प्लस b से खोल दिया। गुणा कर दो, बस अंतिम लाइन सी ही समझो। इसमें गुणा किया तो साइन a कॉस b कॉस c माइनस
साइन ए साइन बी साइन सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। अब मैं इनको जरा सिस्टम से लिख रहा हूँ, गुणा कर दिया है, अब सिस्टम से लिख रहा हूँ। था क्या LHS में a प्लस बी प्लस सी था, तो देखो साइन a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, प्लस प्लस वाले तीनों आगे लिख रहा हूँ और माइनस वाला अंत में। अब प्लस प्लस वालों में देखो, पहले तो साइन में a है, देखना एक क्रम भी है इनमें, और कॉस भी कॉस सी, फिर साइन में b है और बाकी दोनों कॉस में हैं। फिर उधर देखो साइन में c है और बाकी दो कॉस में, कौन, a और b, कॉस में a है और कॉस में b है। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस सी का। अब चाहे कॉस का पूछे तो इसी तर्ज पे है, याद हो जाए तो कर लेना, मुझे तो याद नहीं था पर अब याद आ गया है। फिर भी क्या है यहाँ पे, एक बार तो साइन में है ए, एक बार साइन में बी है और एक बार साइन में सी है, बाकी तो दोनों कॉस में हैं। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस तीनों साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये कॉस में भी ज्ञात किया जा सकता है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी करके, फिर कॉस ए प्लस ऐसे ब्रैकेट में भी प्लस सी करके ऐसे हो जाएगा। अब मैं करा रहा हूँ टेन ए प्लस बी प्लस सी को, ये काम आता है टेन ए प्लस बी प्लस सी का। देखो टेन ए प्लस बी प्लस सी का कितना, टेन ए प्लस टेन बी और प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी। ठीक है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का ये सूत्र रहा करता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी। ठीक है, कैसे करेंगे, वही जैसे साइन का किया था अभी, टेन ए प्लस बी प्लस सी को कैसे लिख लो तुम, टेन ए और प्लस बी प्लस सी। ठीक, अच्छा ए प्लस बी समझो इसको, टेन ए प्लस बी कितना होता था, ध्यान है आपको, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, मतलब टेन ए प्लस टेन बी, बी से मतलब बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अच्छा टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको तो मैं ज्यों के तो लिख रहा हूं,
इस टेन बी प्लस सी को टेन ए प्लस बी से पुनः खोल दो आप। कैसे? कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी वाले फॉर्मूले थे। इसमें टेन ए प्लस बी का लगा दिया अपॉन 1 माइनस टेन ए, इसमें भी टेन ए प्लस बी का टेन बी प्लस टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन बी टेन सी। ठीक है, टेन बी प्लस सी को खोल दिया इसमें दोनों जगह, यहां और यहां। लघुत्तम लेना तय है। क्या लघुत्तम आएगा? ऊपर वाले हिस्से का आएगा 1 माइनस टेन बी इंटू टेन सी। तो इसका यहां गुणा टेन ए माइनस इसमें गुणा करो टेन ए कैसे गुणा कर रहा हूं? टेन ए टेन बी टेन सी प्लस ये जो कि तुम कितना है जाने टेन बी प्लस टेन सी। 1 माइनस टेन बी टेन सी, एलसीएम लिया इसका गुणा यहां कर दिया, ये आ गया अपॉन इसमें भी सेम 1 माइनस टेन बी टेन सी, एलसीएम। अब 1 माइनस टेन बी टेन सी का गुणा यहां करो, तो 1 माइनस टेन बी टेन सी, 1 माइनस टेन बी टेन सी का गुणा माइनस इसमें गुणा कर रहा हूं टेन ए टेन बी माइनस टेन ए टेन सी। एलसीएम तो कट गया दोनों का, देख लो सामने लिख देता हूं कितना आया। ऊपर देखो टेन ए है और प्लस का टेन बी और प्लस का टेन सी है, और माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी। ठीक है, कितने की वैल्यू? टेन ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक, आ गया ना? अच्छा, ये जो टेन थ्री ए वाला जो सूत्र है ना, टेन थ्री ए का, वो इससे भी आ सकता है। इस सूत्र में बी की जगह भी ए रख दो और सी की जगह भी ए रख दो। किसका बताना चाह रहा हूं मैं? टेन थ्री ए का। अभी एक तरीके से तो ज्ञात कर लिया था, दूसरा तरीका बता रहा हूं। बी की जगह ए और सी की जगह ए रख दो यहां पूरे में, इधर भी और इधर भी, ऐसे करके देखना है ना, तब टेन थ्री ए का सूत्र भी आ जाएगा। ठीक है, आप आज में इन्हीं सूत्र को याद करना, इनके डेरिवेशन भी करके देख लेना कैसे उत्पत्ति हुई है, और इनको याद भी कर लेना। ठीक है।